स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है। तो एक बार सवाल पहले पढ़ते हैं। किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल। उसके बाद यहाँ पर हमें बताना क्या है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना वह संख्या x है। हमने यहाँ पर एक अज्ञात संख्या x मान ली, माना वह संख्या x है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। चलिए अब आगे हल करते हैं। प्रश्न के अनुसार अब सवाल को हल करना पड़ेगा, क्योंकि इसी प्रश्न में इसका आंसर छिपा हुआ है। सवाल पढ़ेंगे, आंसर हमारा धीरे धीरे आ जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या का वर्ग। तो संख्या हमने x मानी, किसी संख्या का वर्ग, संख्या x मानी, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। उसके 4 गुने से, उसके का मतलब अर्थात ये जो संख्या x है इसके 4 गुने से, गुने का मतलब गुणा, तो 4 गुने से कितना अधिक है, 12। अधिक का मतलब प्लस। तो ये पूरा हमने क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। किसी संख्या का वर्ग, तो संख्या हमने x मानी, x का वर्ग अर्थात x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बराबर लगाएंगे, फिर उसके 4 गुने से 12 अधिक है, उसके 4 गुने, उसके का मतलब संख्या से संख्या x है, तो x के 4 गुने से 12 अधिक है। अधिक का मतलब प्लस, गुने का मतलब गुणा। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हल करते हैं। x स्क्वायर बराबर 4 का गुणा x से होगा, 4x हो जाएगा, प्लस का 12। चलिए सभी को एक तरफ कर लेते हैं। तो पहले x स्क्वायर, 4x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 12 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, उधर क्या बचा, 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर हमें गुणनखंड इसका करना पड़ेगा। तो लास्ट में कितना है, 12। गुणा करने पर कितना आ जाए, 12। 12 के बगल में माइनस है, अर्थात घटाने पर x का गुणांक कितना है, 4। घटाने पर 4 आ जाए, तो यदि हम 6 का गुणा 2 से करते हैं 12 मिल जाएगा, और 6 में यदि हम घटा दे 2, कितना मिल जाएगा, 4। तो 4 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 2। चलिए यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, यहाँ पर है, इसके स्थान पर हमें ब्रैकेट बनाकर 6 माइनस 2, 6 में 2 घटाएंगे 4 बचेगा, x को बाहर लिखेंगे, माइनस का 12 बराबर 0। चलिए आगे हल करते हैं। x स्क्वायर हो जाएगा, 6 का गुणा x के साथ होगा तो 6x हो जाएगा, ये माइनस लगा लेते हैं, 6x। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस, ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस अंदर गुणा करेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा x से होगा 2x, माइनस का 12 बराबर 0। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। एक पार्ट ये बनाएंगे, एक पार्ट ये, यहाँ पर कुछ कॉमन लेंगे और यहाँ पर कुछ कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, x यहाँ, x यहाँ, x कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ, x माइनस 6। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे, यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा, 2। 12 को लिख सकते हैं 6 गुणा 2, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 6, x माइनस 6। अब यहाँ फिर से देख पा रहे हैं x माइनस 6, x माइनस 6 यहाँ पर है, यहाँ पर है, x माइनस 6 को हम फिर से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 कॉमन हो जाएगा। इसको अब नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, जो बचेगा इस ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर 0। दोनों मान जो है 0 के बराबर हैं, दोनों को हल करके x का मान निकाल लेंगे। x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये माइनस का 6 है, बराबर के उस तरफ प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ से हमें x का मान मिलेगा, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर, ये इधर प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो x के 2 मान हमें प्राप्त हुए, एक 6 प्लस का और एक माइनस का 2। माइनस वाला छोड़ देंगे क्योंकि ये अमान्य है, ये इनकरेक्ट है, ये माइनस में है। तो यहाँ पर x का मान हमने निकाल लिया है, तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों। नीचे यहाँ क्या लिखेंगे, अतः वह संख्या 6 है, अतः वह संख्या 6 है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।